Good morning, dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we are going to start our next chapter, that is our environment. This chapter is not dictated by the CBSE. Definitely, you will see the questions of this chapter in your final examination. So, let's start this chapter. With the help of these topics, we can cover our environment. These around 9 topics we have. In today's video, in today's lecture, we going to complete the first 5 topics, that is ecosystem, food chain, food web, trophic level and ecological pyramid. These first 5 topics definitely we're going to cover in this video, and the rest of the topics, that is biomagnification, ozone layer, waste, managing the garbage, these 4 topics we will cover in the next lecture or video. So let's start with the first topic, that is ecosystem. What is ecosystem? It is a system in which, you can say this is a system of integration of living and non-living components of ecosystem और ऑफ आवर सराउंडिंग. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो इकोसिस्टम में हम इकोसिस्टम की टाइप्स और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स करेंगे. इकोसिस्टम की टाइप्स और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इकोसिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, ये कितनी टाइप्स की होती है? इट इज ऑफ 2 टाइप्स. आवर इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एंड मैन मेड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम इज डेवलप्ड एंड ऑपरेट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ नेचर. जिसको ऑपरेट भी नेचर करती हो और जिसको डेवलप भी नेचर ने किया हो, उसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं. यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इज डेवलप्ड बाय द नेचर एंड ऑपरेट बाय द नेचर, दोनों ही काम नेचर कर रही हो, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं. और नेचुरल इकोसिस्टम के भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि नंबर 1 फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. ये सब की सब गॉड ने, नेचर ने बनाई है और नेचर ही इसको कंट्रोल करती है. रिवर के अंदर भी लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं. पॉन्ड्स, लेक्स के अंदर भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स प्रेजेंट होती है. तो वी कैन से कि दीज रिवर, लेक, पॉन्ड्स आर इकोसिस्टम एंड इट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर. इट इज डेवलप्ड बाय द नेचर एंड कंट्रोल्ड बाय द नेचर. नंबर 2, मरीन natural ecosystem, the coastal area, the area which is lie near the sea, which is also under the control of nature, which is developed by the nature and under the control of nature. Third, terrestrial और land, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो अपने आसपास देखते हो आप, फॉरेस्ट, ये सब के सब भी नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है. हम लिविंग थिंग्स भी नेचर ने बनाए हैं, नेचर ही इनको कंट्रोल करता है. ठीक है. नेक्स्ट है आइस जोन, लाइक अंटार्कटिका रीजन की बात करते हैं. वहां पर भी इकोसिस्टम है, वहां पर भी लिविंग थिंग्स है, वहां पर भी नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ऐसा इकोसिस्टम भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम में आता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डेवलप्ड और ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. जो हमने बनाया है, जो लिविंग थिंग्स हमने डेवलप की हैं जिसको, और उसको हम ही कंट्रोल करते हैं, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं. एक्वेरियम, जो हमारे घरों में एक्वेरियम रखा होता है, वो एक्वेरियम एक तरह से आर्टिफिशियल पॉन्ड है जो हमने डेवलप किया है. क्रॉपलैंड, हमारे फार्म्स जिसपे हम फसल उगाते हैं, हमारे क्रॉपलैंड्स, वो भी आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. हमारे घर के आसपास जो पार्क्स होते हैं, जो स्कूल के पार्क्स हैं, स्कूल के पार्क्स भी आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है. दैट इज ऑपरेट बाय द मैन, जिसको मैन ऑपरेट करता हो, कंट्रोल करता हो उसको, एक्टिविटी को. ठीक है ना. तो वो आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है. तो ये तो थे इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की टाइप्स. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि 2 मेन थिंग्स होती हैं, दैट इज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. बट उसको भी हम बिल्कुल बायोलॉजिकल और साइंटिफिक वे में डिवाइड करने वाले हैं. We have 2 types of components in our ecosystem. Number 1 abiotic and number 2 biotic. Abiotic and biotic.
ठीक है। एबायोटिक्स आर द कंपोनेंट्स दैट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग होते हैं उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग्स आते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशंस को भी प्रूव करता है साइड बाय साइड कि इकोसिस्टम में क्या होते हैं, आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो पहले हम नॉन लिविंग की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के नॉन लिविंग प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे इकोसिस्टम में। नंबर 1, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, gases like nitrogen, oxygen. These are the organic components of our ecosystem and non-living too. It is non-living too. Non-living भी हैं और inorganic भी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आ गई हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं. These all are inorganic components of abiotic components. ठीक है. Now next the organic components. Organic example, organic materials. They are also the example of abiotic components. ये भी abiotic example है. अब organic की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे यहाँ पर components? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आएंगे आपके लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, क्लोरोफिल. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक एग्जांपल्स. नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर. क्लाइमेटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वेपर्स, प्रेशर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर. नंबर 4, एडोफिक फैक्टर. एडोफिक फैक्टर में आती है सोयल. सोयल भी एग्जांपल है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स का. ये सब के सब आपके नॉन लिविंग है. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडोफिक, सोयल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और यू कैन से एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स. दे आर द लिविंग एग्जांपल्स, लिविंग थिंग्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. बायोटिक, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. आपको पता है हम 7-8 क्लास से करते आ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देयर ओन फूड. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था और सेम यहां पर भी आता है, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं कि ऑटोट्रॉफिक्स कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं. इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जिनके पास क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होती है. ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन अलगे लाइक दैट. तो वो सब अपना फूड खुद बना लेते हैं. नंबर 2, फर्स्ट तो हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक. नंबर 2 है हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक फॉर देयर फूड, फॉर टू सर्वाइव. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. उनको हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं. ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं तो यहां पर 2 एग्जांपल्स आते हैं हेट्रोट्रॉफिक में, मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैक्रो, माइक्रो. मैक्रो यानी बड़े, माइक्रो यानी छोटे. बड़े, छोटे, मैक्रो, माइक्रो. मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी 3 टाइप्स के होते हैं और ये भी आप पढ़ चुके हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं छोटे होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगस. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. तो अभी तक हमने इकोसिस्टम कंप्लीट किया है. द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हमने कवर किए हैं. तो ये आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं. उसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज फूड चेन. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन. इस टॉपिक में सिर्फ फूड चेन ही कवर नहीं होगी, फूड चेन के साथ फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल भी कवर हो जाएगा आपका. ठीक है. सो व्हाट इज food chain? The sequence of living organisms in a community in which one organism consume another for the transfer of energy is called food chain. It is the sequence of living organisms in a community in which one organisms consume another organisms for the transfer of energy is called food chain. उसको हम फूड चेन बोलते हैं. इसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी सीक्वेंस में होते हैं किसी कम्युनिटी की, और उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है. व्हाई? फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए. तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? फूड चेन. ठीक है.
फूड चेन के साथ एक टर्म और आती है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? दे आर द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन। फूड चेन के ही स्टेप्स हैं। दे आर द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। जहाँ पर ट्रांसफर एनर्जी का हो रहा होता है, उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। मेनली 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन में। किसी भी फूड चेन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 लेवल से ही करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट लेवल होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, यानी ग्रीन प्लांट्स का होता है, जो खाना बनाते हैं। हम नहीं बनाते, हम तो कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन होंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज इज ऑफ योर ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स का होगा हमेशा। तो मैंने यहाँ पर फूड चेन को 2 टाइप से लिखा है। देखो, पहले हम करते हैं ट्रॉफिक लेवल के बेस पे, क्योंकि मैंने बताया ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? दे आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ अ फूड चेन। स्टेप्स होते हैं फूड चेन के जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर चल रहा होता है। और फूड चेन क्या होती है? दे आर द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच फूड ट्रांसफर टेक प्लेस। ठीक है, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ हर्बीवोरस, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ कार्निवोरस, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टॉप कार्निवोरस। तो ये आपके स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लांट्स का है, सेकंड स्टेप हर्बीवोरस का, थर्ड स्टेप कार्निवोरस का और फोर्थ स्टेप टॉप कार्निवोरस का। ये स्टेप्स हैं आपके फूड चेन के। और जो स्टेप्स है हमेशा पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे। और स्टेप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि एक स्टेप दूसरे स्टेप्स को कंज्यूम कर रहा होता है। यानी फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसको कंज्यूम कौन करेगा? सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले। सेकंड ट्रॉफिक लेवल को कौन कंज्यूम करेगा? थर्ड ट्रॉफिक वाले। और फोर्थ को कंज्यूम करेगा टॉप कार्निवोरस वाले। फोर्थ ट्रॉफिक वाले थर्ड को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को एक और डेजिग्नेशन दिया, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हेल्प प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन आ जाते हैं? हर्बीवोर, जो ग्रीन ग्रास वगैरह कंज्यूम करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर इज ईटन अप बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर इज ईटन अप बाय द टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर में कौन से हैं आपके? 4 ट्रॉफिक लेवल, दैट इज टॉप कार्निवोरस। अब एग्जांपल भी पता होना बहुत जरूरी है कि 4 ट्रॉफिक लेवल पे टॉप कार्निवोरस है, बट वो है कौन से? उनके मेन एग्जांपल कौन से? मैन, लॉयन, स्नेक। These organism present at the top level of our food chain। हमारी फूड चेन के सबसे टॉप पे कौन बैठे हुए हैं? मैन, लॉयन, स्नेक। थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन है सेकेंडरी कंज्यूमर? बर्ड्स, फिशेस, वॉल्व, फ्रॉग। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ग्रासहोपर, काउ और इंसेक्ट्स। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से जो खाना बना रहे हैं? ग्रास, ट्रीज। दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर। सो वी कैन से ग्रास इज ईटन अप बाय द इंसेक्ट्स, insect is eaten up by the frog is eaten up by the snake, और उसको snake खा जाता है। So this is the food chain। ये एक फूड चेन मैंने आपको बनाई है। हमें ट्रॉफिक लेवल क्लियर हो गया इस टॉपिक से, फूड चेन क्लियर होगी। अब एक टॉपिक आता है फूड वेब का। फूड वेब, ये वही वेब है जो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। फूड वेब इज इंटरलिंक ऑफ मैनी फूड चेन। कई सारी फूड चेन को अगर मिला दिया जाए तो बनता है फूड वेब। यहाँ तो मैंने एक बनाई है, अगर मेरे सामने से 10 या 15 फूड चेन हो और उनको मैं आपस में इंटरलिंक कर दूं तो उस इंटरलिंकिंग को मैं क्या बोलूँगा? फूड वेब। कभी भी फूड वेब का डायग्राम नहीं आता, फूड वेब की डेफिनेशन आ सकती है, वो अलग बात है। डायग्राम कभी नहीं आता। डायग्राम आ गया तो फूड चेन का आएगा, फूड वेब का नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन, फूड वेब एंड योर ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमारे इकोसिस्टम के पिरामिड्स क्या होते हैं? दे आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल ऑफ आवर फूड चेन। यस, हमारी फूड चेन की जो ट्रॉफिक लेवल्स थे, जो स्टेप्स थे, उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन इजिली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। जब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो कुछ स्ट्रक्चर पिरामिड्स जैसा बना, इसलिए बाद में इसका नेम पिरामिड्स रख दिया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
पहले सिंपल बोलते थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो हमने पाया कि जो जितनी भी रिप्रेजेंटेशन आ रही है सबकी सब ऐसे आ रही है जैसे ऊपर की तरफ डिक्लाइन पोजीशन में हो, डिक्रीजिंग हो। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं नंबर और उनकी एनर्जी भी कम होती जाती है, यानी बिल्कुल पिरामिड्स वाली शेप बनती है, इसलिए बाद में इसका नेम रख दिया पिरामिड्स। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑफ 3 टाइप्स: pyramids of number, pyramids of biomass and pyramids of energy. We have 3 types of pyramids. हम देखो फूड चेन में आपके 4 ट्रॉफिक लेवल थे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो था प्लांट्स का था, सेकंड ट्रॉफिक लेवल आपके हर्बीवोरस, थर्ड इज कार्निवोरस और जो टॉप था वो टॉप कार्निवोरस थे आपके। ठीक है। अगर उन्हीं को हमें स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो, तो हम 3 टाइप से दिखा सकते हैं। अगर मुझे उनके नंबर्स पता हो तो भी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूं। अगर मुझे उनका वेट पता हो, बायोमास पता हो, तो भी मैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से दिखा सकता हूं। और अगर मुझे ये पता हो कि वो कितने एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितनी एनर्जी आती है, तो भी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूं। बट आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन आई गॉट दीज स्ट्रक्चर्स, मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और ये स्ट्रक्चर्स ये बताते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है, देखो मैंने सबके सभी सब में 4 लेवल ही दिखाए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सबके सब लेवल बताते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जो साइज है हर लेवल का, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं लेवल का जो साइज है, जो पीस है, वो कम होता रहता है। ये शो कर रहा है कि चाहे नंबर्स पे काउंट कर लो, बायोमास में देख लो या एनर्जी में देख लो, अगर आप टॉप लेवल में देखोगे तो वहां पर आपको हर चीज कम मिलेगी। वहां नंबर भी कम मिलेंगे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वहां एनर्जी भी कम मिलेगी और वहां पर आपको वेट भी कम मिलेगा उन ऑर्गेनिजम्स का, अगर एवरेज वेट देखेंगे तो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर से। अगर मुझे हर ट्रॉफिक लेवल के नंबर्स पता हो, मुझे उनकी पॉपुलेशन पता हो हर ट्रॉफिक लेवल की, कि कितने ट्रीज है पूरे पूरे वर्ल्ड में, कितने हर्बीवोरस है, कितने कार्निवोरस है, और मुझे इन कंप्लीट डाटा को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो पिरामिड्स की फॉर्म में, तो मैं ये देखता हूं कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है सबसे ज्यादा नंबर्स वहां पर है, यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पर ही। हम एक रैंडमली नंबर लिख देते हैं करोड़ में कि 50 करोड़ पॉपुलेशन है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के जो नंबर्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और वो कितने हैं? मैं यहां पर भी कोई रैंडमली डाटा लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, बट वो मुझे कम लिखना है 50 करोड़ से। मैं मेंशन कर देता हूं 43 करोड़। 43 करोड़ कंज्यूम करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स को। अगर मैं सेकेंडरी कंज्यूमर लिखता हूं तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं 12 करोड़ और ऊपर 2 करोड़। तो आप देख सकते हो कि नंबर हर लेवल पे कम हो रहे हैं अगर मैं लेवल को ऊपर लेके जाता हूं। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जाता हूं तो भी नंबर कम हो रहे हैं, सेकंड से थर्ड में जाता हूं तो भी नंबर कम हो रहे हैं। तो जो पिरामिड है वो हमेशा डिक्लाइनिंग पोजीशन में बनेगा, जैसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे कम होता रहेगा उसका साइज। ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स ये बोलते हैं। अगर मुझे इन नंबर्स का वेट पता हो, अगर मेरे पास 50 करोड़ है प्राइमरी प्रोड्यूसर, मुझे उनका वेट भी पता हो, डेफिनेटली आप एक बात कहो, देखो अगर नंबर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनका वेट भी ज्यादा होगा। ट्रीज मेरे पास 50 करोड़ है, उनको मैं बैलेंस करता हूं वेट बैलेंस में, तो उनका वेट भी ज्यादा आएगा। तो अगर मैं वेट उनका ज्यादा आता है तो डेफिनेटली उनको मुझे सबसे बड़े वाले पोर्शन से शो करना होगा। 43 करोड़ का मेजर करता हूं तो डेफिनेटली उसका कम आएगा 50 करोड़ से वेट, 12 करोड़ का वेट उससे कम आएगा और 2 करोड़ का वेट उससे कम आएगा। अगर वेट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, मास के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड की फॉर्म में बनती है, कम होते रहते हैं। यानी जो आपके सबसे टॉप कार्निवोरस है उनका नंबर भी कम है, उनकी पॉपुलेशन भी कम है और उनके वेट भी कम है। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड है तो वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जो अगर जितने भी स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स होते हैं आपके ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड को कंज्यूम करता है थर्ड, थर्ड को कंज्यूम करता है 4 ट्रॉफिक लेवल। कंज्यूम करने का मतलब वो उसकी एनर्जी भी ले रहा है। एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ फूड ही नहीं दे रहा है, वो उसको एनर्जी भी देता है। कितनी एनर्जी देता है? हमेशा याद रखना 10% लो, 10% लो। 10% लो क्या कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाएगी वो हमेशा 10% जाएगी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल का। फॉर एग्जाम्पल
10,000 किलो जूल एनर्जी है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास। मैंने एक डाटा लिखा है 10,000 किलो जूल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम कौन करेगा? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल का इस 10,000 का सिर्फ 10% ही जाएगा, मतलब 1,000 किलो जूल अवेलेबल होगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल के पास। सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन कंज्यूम करेगा? थर्ड के पास भी आपके 10% ही जाने वाली है, यानी ओनली 100 किलो जूल और ऊपर 10। बाकी अगर बात करें, बाकी 90% जाती कहां पर है? 90% वेस्ट हो जाती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। बॉडी को रन करने के लिए आउटर एटमॉस्फेयर में लूज हो जाती है। सिर्फ 10% ही है जो फूड की फॉर्म में नेक्स्ट लेवल पे जाती है। इसको बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, सो ये आपके पिरामिड्स थे।